हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स। बेटा आज एक्सरसाइज 5.5, ठीक है। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ कंसेप्ट भी देखने हैं, आप लोग उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। आइए पहला फर्स्ट ये है परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन, when two lines intersect and the angle between them is a right angle, then the lines are said to be perpendicular। अब आप ये इसकी डिफिनेशन है। अब आप इसमें ध्यान दो, इफ ए लाइन ए बी, एक लाइन ए बी है, ठीक है, इज परपेंडिकुलर सी डी, बी राइट, ए बी परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है। इस तरीके से परपेंडिकुलर का ये साइन उल्टा टी बना देते हैं बेटा, तो वो परपेंडिकुलर साइन हो जाते हैं, उसको हम परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ एक समझने की कोशिश कीजिए, ए बी एक लाइन है, ठीक है, और इस पर एक पॉइंट एम मार्क किया गया है, और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन एन एम ये हमने ड्रा किया, ठीक है। और ये एम पॉइंट आपका मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट लिया गया है, तो ये लाइन एन एम या लाइन एल हम ये कहें कि ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये एम पॉइंट ए बी को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है, ठीक है, यानी ए एम इक्वल एम बी हो जाएगा। ये बेटा आपका इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपके कंसेप्ट रहे। आइए एक्सरसाइज 5.5, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखिए इसमें आपके जो कंसेप्ट ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये इसमें कौन परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। अब आप देखो, जैसे एडजेसेंट एज ऑफ ए टेबल टॉप, आपका टेबल है, एडजेसेंट साइड्स आप जानते हो, ठीक है, उनके वर्टेक्स एक कॉमन होते हैं और दोनों एज आपके क्या होते हैं, वो 90 डिग्री पर होते हैं, तो इसलिए ये जो है फर्स्ट आपका स्टेटमेंट जो है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इसके बाद आप देखते हो कि दी लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक का आप देखो, रेलवे ट्रैक की लाइन क्या परपेंडिकुलर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नो, ठीक है, नॉट परपेंडिकुलर, दे आर पैरेलल, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है बेटा। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। अब आप एल लेटर आप देख रहे हो, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तो ये सी आपका इसका है परपेंडिकुलर। डी है लेटर वी, ठीक है, वी आपका देख रहे हो कि ये लेटर जो है आपका परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है बल्कि एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर to the line segment xy, let pq and xy intersect in the point A, what is the measure of angle PAY। ये आपको एंगल बताने हैं, ठीक है। अब आप देखिए एक xy लाइन था, इस पर आपका PQ एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है, तो इसको मेजर करोगे तो ये बेटा क्या आएगा, राइट एंगल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखो परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाना है, इसी में मैं बता दे रहा हूँ, आप रूलर और कंपास के थ्रू आप इसको बना सकते हो, ठीक है। जैसे किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, ठीक है, तो एक्स वाई आप ये पॉइंट ले लिए। अब आप क्या करोगे कि एक एक्स से इतनी डिस्टेंस कंपास में लोगे कि ए मोर देन हाफ एक्स वाई हो जाए,
ठीक है, मतलब एक्स वाई के आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर के आप ऊपर आर्क लगा देना, फिर ऐसे नीचे भी आर्क लगाना, ठीक है। इस डिस्टेंस को चेंज मत करना आप। फिर कंपास की नीडल कहाँ रखोगे, वाई पर, वाई से वही डिस्टेंस लेकर के ऊपर भी आर्क लगाना, नीचे भी लगा देना। तो ये जहाँ दोनों आर्क एक इंटरसेक्ट किए हैं ऊपर और नीचे, इन दोनों को मिला देना। तो ये लाइन आपका, जिस लाइन पर ये एक्स वाई लाइन जो आपकी थी, इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और मेजर करने पर आप इस एंगल्स को फाइंड करोगे कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये आपको बनाने हैं, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्मेड एट देयर कॉर्नर्स, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। अब आपके ज्योमेट्री बॉक्स में क्या है, 2 आपके सेट स्क्वायर होंगे, ट्रायंगल जैसे दिखेंगे, ठीक है। ये आपके ट्रायंगल जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में दिखेंगे, 2 हैं। अब उनके जो वर्टेक्स यानी कॉर्नर पर आपके जो एंगल्स बने हैं उनको आप मेजर करो। तो जैसे मान लो अगर फर्स्ट हमने एक सेट स्क्वायर उठाया, उसमें देखेंगे एक एंगल 45, दूसरा 90, तीसरा 45 का, यानी ये जो है आपका आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसमें दोनों साइडें ये इक्वल होती हैं, इसलिए दोनों एंगल भी ये इक्वल हो जाते हैं, और एक 90 डिग्री होता है। ऐसे दूसरा सेट स्क्वायर लोगे तो इसमें एक एंगल आपका 60 डिग्री होगा, दूसरा 90 और तीसरा 30 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 सेट स्क्वायर हैं आपके, इनके एंगल को मेजर करके आप लिखना। ज्योमेट्री बॉक्स में आपके दोनों सेट स्क्वायर हैं, और उसमें आप देख रहे हो पहले में भी एक 90 डिग्री है और दूसरे में भी 90 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री दोनों सेट स्क्वायर में क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है बेटा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ये एल लाइन आपका जो है, एल लाइन पर ये एम लाइन आपका जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आप देखिए इसमें आंसर आपको देना है। पहला क्या रहा, इज सी ई। अब आप पहचान लो ये सी है और यहाँ ये ई है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से सी ई की डिस्टेंस आप क्या देख रहे हो, 2 है। उसके बाद ई जी, ई से और जी तक इधर की भी डिस्टेंस कितना हो जा रहा, 2 यूनिट। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, एस। बोथ मेजर्स 2 यूनिट हैं, इसलिए ये इक्वल हो गया। अब देखो डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। अब आप देखो पी ई मतलब ये लाइन आपकी, ये सी और जी ये यहाँ है, तो दोनों तरफ देख रहे हो कि 2 यूनिट इधर भी है, 2 यूनिट इधर भी है। तो यानी इसके मतलब क्या है, दोनों तरफ की डिस्टेंस इक्वल है। तो इसके मतलब ये पी ई लाइन जो है ये सी जी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी आंसर यस है। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट सी, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर व्हिच पी ई इज नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप देखो 2 ऐसे आपको इसमें पहचान करके लिखो जो पी ई आपका उसका बाइसेक्टर नहीं है। तो आप देखो बहुत तरीके से ऐसे लिख सकते हो, जैसे सी एफ हमने ले लिया, ठीक है। तो सी एफ हमने ले लिया, आपका ये जो है ये ई एफ इधर देख रहे हो 1 है और इधर आप देख रहे हो 2 है, तो ये इसका बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। अब ऐसे अगर जैसे ये डी एफ आपने ले लिया, डी और एफ, ये डी एफ आपका क्या हो जा रहा, बाइसेक्टर हो जा रहा। डी एफ में ये पी ई इसका क्या हो रहा, बाइसेक्टर हो रहा। अब आप देखो यहाँ डी ई और एफ ई ये इक्वल है। 2 लाइन्स सेगमेंट फॉर पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था भाई, परपेंडिकुलर। तो एक डी एफ आपने ले लिया, उसके बाद सी जी आप भी ले सकते हो, फिर आप क्या ले सकते हो, ये बी एच भी ले सकते हो। तो इस तरीके से ये पी ई आपके क्या होंगे, बाइसेक्टर होंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसका डी
डी में आर दीज ट्रू। अब इसमें कह रहा क्या ये ट्रू है। ए सी आप देखो ए और सी ये आपका ट्रू है। एफ जी एक यूनिट है और ए सी आपका 2 यूनिट है, तो यानी ए सी 2 यूनिट है और 2 1 से ग्रेटर होगा, यानी ए सी ग्रेटर देन एफ जी, ये इक्वल है, ये सही है, ट्रू है। ठीक है, ऐसे आप देखो सी डी इक्वल जी ये जी एच, तो ये भी देखो सी डी एक यूनिट ए बी है और एक यूनिट ए बी है, यानी ए बी इक्वल है, ये ट्रू है। बी सी आप देखो बी सी लेस देन ई एच, तो ई एच की डिस्टेंस आप देख रहे हो कितना है 3 यूनिट है और ए बी सी आपकी 1 यूनिट है, तो 1 लेस देन 3, देयरफॉर बी सी लेस देन ई एच। ठीक है, तो ए भी आपका क्या है ट्रू है बेटा। तो इस तरीके से आपको समझते हुए काम करने हैं बेटा। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को आपको पहचानना, ठीक है, तो ट्रायंगल की डेफिनेशन भी आप पहले देख चुके हो, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, या ये हम कह सकते हैं ए पॉलिनोमियल हुज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये आप जो है इस तरीके से ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन आप 2 तरीके से, एक एंगल बेस और दूसरा साइड बेस। ठीक है, ये आपको 2 तरीके से, जैसे आप अपने समझ लेना कि आपका नाम एक घर के अकॉर्डिंग आपके पेरेंट्स आपको कॉल कर रहे होंगे, बुलाते होंगे। ठीक है, और एक दूसरा नाम आप स्कूल के अकॉर्डिंग रखते हो। ठीक है, तो ये दोनों नाम जो है इसी तरीके से ये ट्रायंगल एक ही है। ठीक है, और ट्रायंगल का आपका साइड के अनुसार से नाम और ये एंगल के अनुसार से इसका नाम देना है। ठीक है, अब आप देखिए ये ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड इज कॉल्ड एन स्केलन ट्रायंगल। अब स्केलन ट्रायंगल आपका क्या है, जिसकी तीनों साइडें अनइक्वल हों। तो अनइक्वल, अब जैसे आप देखो एक जो है ये आपका सी है, ठीक है, और एक ई है, इसमें आप देखो साइड अनइक्वल है। ठीक हो गया। दूसरा है ये ट्रायंगल हैविंग 2 इक्वल साइड इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपके 2 साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप देखिए इसमें जैसे बी और एफ है, ये आपका देख रहे हो कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं और इसमें भी ये दोनों साइडें इक्वल हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आप देखो ये ट्रायंगल आपका जैसे है, ये साइड, ये इसके, और ये तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये इसके मतलब ये क्या है, इक्विलैटरल साइड है। ठीक है, ऐसे आप इसमें भी देख सकते हो ये दोनों साइड ये आपस में इक्वल हैं, तो ये आपके क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये एक तो साइड के अनुसार से इसका क्लासिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, दूसरा जो है एंगल बेस्ड, ये आपका एंगल के अनुसार से। ठीक है, इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल सभी एक्यूट एंगल हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसे आप देखो इसमें इफ एनी वन एंगल इज ए राइट एंगल देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप देखो अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया तो ऐसे ट्रायंगल को आप क्या कहोगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया। दूसरा थर्ड है इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, एनी ऑब्ट्यूज, यानी 90 डिग्री से ग्रेटर हो, तो देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब एक एंगल अगर आपका 180 से अधिक है तो इसके मतलब ये ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया बेटा, ये आपको ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन समझना था। ठीक हो गया। आइए एक्सरसाइज 5.6
नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। अब आप देखिए इसमें इनके टाइप जो है, एक ट्रायंगल है जिसकी लेंथ 7, 8, 9 सेंटीमीटर है, तो ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा? आपका आंसर तुरंत आना चाहिए क्या? स्केलन ट्रायंगल, क्योंकि ये अनइक्वल साइड्स हैं। ठीक है, ऐसे आप देखो बी है, ए बी 8.7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, तो ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा? ये आपका, इसमें भी ये साइड तो अनइक्वल है, तो ये भी क्या है? स्केलन ट्रायंगल। ठीक हो गया। सी आप देखो पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल पी आर इक्वल 5 सेंटीमीटर, सारी साइडें इसके इक्वल हैं, तो ऐसे ट्रायंगल का नाम क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे आप देखो एक डी ई एफ में एक एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ऐसे ट्रायंगल का नाम क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप देखो दूसरा एक्स वाई जेड में एंगल वाई 90 डिग्री, एक्स वाई इक्वल वाई जेड दिया है, तो ऐसे ट्रायंगल का नाम आपका क्या होगा? ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि दोनों साइडें इक्वल भी हैं और एक एंगल 90 है, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या कहेंगे? आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल आपका है, ट्रायंगल है एल एम एन विथ एंगल एम इक्वल 30 और मेजर ऑफ एंगल एम इक्वल 70, मेजर ऑफ एन इक्वल एंगल 80 डिग्री। अब पहली बात बेटा क्या करना चाहिए कि वो अगर एंगल तीनों दिए गए हैं, तो आपको सबसे पहले पहचान कर लेना चाहिए कि वो ट्रायंगल तो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ट्रायंगल बनने के लिए तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए। 180 डिग्री से कम है तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, 180 डिग्री से अधिक है तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये पहला आपको चेक करना चाहिए। तो यहाँ जैसे 30 + 70 100 + 80, ये 180, यानी ये आपका ट्रायंगल बन रहा है। अब इसका नाम बताना है, नाम क्या होगा? सारे एंगल आप देख रहे हो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, तो इसके मतलब इस ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया बेटा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब इनको आप मैच ऐसे कर सकते हो, जैसे 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो ऐसे अगर 3 साइड्स आपके इक्वल लेंथ हैं तो ऐसे ट्रायंगल्स का नाम क्या होगा? आपका इक्विलैटरल। तो आप देख करके यहाँ लगा दो, यानी फर्स्ट ई है। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 साइड इक्वल हैं, तो ऐसे ये आपका कौन सा होगा? ये जिसके ऐसे ट्रायंगल जिनके 2 साइड्स इक्वल हों, तो आइसोसेलस, ये आपका आइसोसेलस। ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो ऐसे ट्रायंगल का नाम क्या होगा? स्केलन, आपका ये स्केलन ये हो गया। ठीक है, 3 एक्यूट एंगल, यानी तीनों एक्यूट एंगल हों तब ऐसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये होगा। ठीक है, ये राइट एंगल, एक राइट एंगल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल ये होगा। ठीक है, एक आप 1 ऑब्ट्यूज एंगल, तो 1 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये होगा। 1 राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो ऐसे ट्रायंगल का नाम क्या होगा? आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग था, ये मैंने बता भी दिया, बहुत आसान, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए छोड़ना भी चाहिए था। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इन 2 डिफरेंट वेज। यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। अब आप देखो ये 2 टाइप में आपको नाम लिखना है, 1-2 मैं बताऊंगा, आप पहचानना उस तरीके से। जैसे ये ट्रायंगल आपका है, ठीक है, ए में आप देखो एक साइड 8 दिया है, दूसरा 5 और ये 5, तो एक तो ये हम साइड बेस, हम साइड बेस के अकॉर्डिंग इसका नाम रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये आपका आइसोसेलस ट्रायंगल। दूसरा आप देख रहे हो कि सारे एंगल इनके क्या हैं? एक्यूट एंगल हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया। ऐसे आप देखो ये आपका 8 है, ये आपका 15 है, ये 17 है, तो ये आपको देखने में कैसा ट्रायंगल लग रहा है? पहले तो आपका ये स्केलन ट्रायंगल लग रहा है,
कैसा लग रहा है, स्केलन ट्रायंगल। और दूसरा एक आपको ये कैसा दिख रहा है, जैसे ये लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन में कि 90 डिग्री ही होगा, तो इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी तरीके से बेटा मैं चाहता हूँ कि इनमें और जो हैं ये तुम लोग खुद आइडेंटिफाई करके लिखो, ठीक है। तो दो हमने जैसे बताया, एंगल बेस और साइड बेस से ट्रायंगल का नाम, ठीक है। ऐसे आप जो है इनके और 4 ये क्वेश्चंस हैं, तुम लोग खुद समझ करके काम करने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई द कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल यूजिंग मैच स्टिक्स, ठीक है। सम आर शोन हेयर। अब देखिए आप कुछ मैच स्टिक से आप ट्रायंगल आपको बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, जैसे एक आप देखो ये ट्रायंगल बना है 1 2 3 4 5 से ये बना हुआ है ये ट्रायंगल। ऐसे आप इसमें देखो 9 है, ऐसे ये ट्रायंगल आप देखो। तो ऐसे आपको क्या करना है, कैन यू मेक ए ट्रायंगल विथ 3 मैच स्टिक से, 3 मैच स्टिक से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो ऐसे ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, ये ट्रायंगल बनेगा, दूसरा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो जाएगा। आप इस तरीके से जैसे ये बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान में रखना है, ये तभी बनता है बेटा जब दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। 4 मैच स्टिक से आप देखो, 4 मैच स्टिक से क्या ट्रायंगल बना सकते हो, तो 4 मैच स्टिक से आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा, बल्कि ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 5 मैच स्टिक से आप ट्रायंगल बना सकते हो, ये कैसा बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। या आप दूसरा इस तरीके से 2 ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है, एक ये ज्वाइंट कर दिया, तो ये आपके मैच स्टिक से ट्रायंगल बन सकते हैं। ऐसे देखो आपका 6 मैच स्टिक से आपको ट्रायंगल बनाना है, तो इससे आपका कैसा बन जाएगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। 2 मैच स्टिक्स आप लगा दिए तो क्या हो गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से बेटा ये हम लोग बना सकते हैं मैच स्टिक से ट्रायंगल। और आप जो है कुछ एक्सपेरिमेंट इसमें आप करके मैच स्टिक से देख सकते हो कि कैसे ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही बेटा, थैंक यू।